व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले मस्त मजेदार मोए मोए मीम्स, जिसके अंदर भैया सुप्रिया शेठ का रोस्ट भी होगा, तो करेंगे साथ में एंजॉय 4 मिनट। तो प्लीज सब्सक्राइब, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। Strategically speaking, do you think that this messaging works? 400 पार? गुड इवनिंग। देखिए, हर पार्टी का अपना अपना स्लोगन है। बीजेपी का आपकी बार 400 पार, कांग्रेस का आपकी बार 40 पार। अजब बेइज्जती। ठीक है, बात तो सही है। हर हर महादेव सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। आपने ये कुर्ता कहाँ से लिया? मिंत्रा पर सेल से। जब भारत सरकार सेल चला ही रही है तो आपने प्राइवेट कंपनी की सेल से क्यों लिया? वो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है पप्पू। आज भी वहीं 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, आज क्या है, नौकरी नहीं मिल रही इनको। मुसलमान है इसलिए नहीं मिल रही। मेरे घर के अंदर है मेरा, अगर तुम क्या हो तो मैं लाके खड़ा कर दूंगा इनको। 8वीं 9वीं 10वीं का और पढ़ना पड़ेगा नौकरी के लिए ना। पहले नहीं बतावे कि 10वीं पास कर लो कि ऐसे बात हो गई कि तुम्हें ना वो ये मिलेगा और वो मिलेगा। आज कहीं भी नहीं मिल रहा। क्या क्या बोला तूने? यही पहले क्या बोला? पहले नहीं बतावे कि 10वीं पास कर लो, ये मिलेगा और वो मिलेगा। चल जाके इलाज करो। हम तो ऐसा ही है, हम तो ऐसा ही अच्छा, वो नहीं बोला। मैं कुछ नेताओं के नाम पैदा हुआ है। जो पहला शब्द आपके जहन में आता है वो बताना है। हिंदी इंग्लिश बोथ। हाँ हाँ। प्रधानमंत्री, जुमलेबाज, गृह मंत्री, विफल, राहुल गांधी, माई बॉस, माई लीडर, माई इंस्पिरेशन, प्रियंका गांधी, शी इज ऑल हार्ट्स, somebody I deeply love, my leader. I really love her. मैं कम लोगों के लिए कहती हूँ। ओके, राहुल गांधी से भी ज्यादा। अब मत फंसाओ मुझे। फंसने की कोई बात ही नहीं। सोनिया गांधी, Oh my God, she is grace and dignity personified. I wish every woman in this country has some essence of her dignity and grace. What a woman. मोस्ट अंडररेटेड लीडर, Underrated. जिसको सबसे कम आंका जाता है, लेकिन वो कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, 55 साल का निर्वाचित एक्सपीरियंस और चुनकर बने हैं और बहुत पकड़ रखते हैं राजनीति पर और जमीनी राजनीति पर। उनको भाजपा कम आंक रही है, ऐसे ही कम आके बस हम ये चाहते हैं। ठीक है, रुको जरा, सबर करो। अरे यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत हैं और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। 370 370 था वो। 371 को निकाल दिया। कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये बहुत क्यूट लगता है मुझे। साफ सुथरा बात बताइए, तेजस्वी जी 8 को मछली खाए थे कि 9 को? 9 को खाए थे। 9 को खाए थे। 9 को खाए थे। ये महाराज हमारे माननीय तेजस्वी जी 8 को मछली खाए थे और 9 को झाड़ा किए थे। खिलाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। 9 को खाए थे तो खाए थे। बलजोरी मत कर यार। बता दीजिए अभी। एक मिनट, ठीक है। एक बात बताइए, मोदी जी विकास किए हैं कि नहीं? एको पैसा के ना। भरपेट किए एको पैसा के हैं, ना। बहुत ज्यादा एको किए पैसा हैं। के ना। अरे काहे नहीं किए हैं? एको पैसा का। अरे काहे नहीं किए हैं? काहे नहीं किए हैं? एक बात बताइए, अगर एको पैसा का नहीं किए हैं तो आज नौवा फेल आदमी पूरे देश का IQ टेस्ट कर रहा है। आपका विकास लीजिए। आज हमारे देश के अंदर से व्यवस्था, बाहर से व्यवस्था, पाकिस्तान से जो भी यहाँ अपराधी आ रहा है उसको वहीं के वहीं मारा जा रहा है। और मोदी के आने के बाद 2 लोग बर्बाद हुए, एक कांग्रेस, दूसरा पाकिस्तान। दोनों के हाथ में भीख का कटोरा है। राघव चड्ढा विदेश में मजे ले रहा है, लेन दो। पागल आदमी हो। उसकी शादी तुम भी कर लो, हीरोइन से शादी, कुछ की शादी, उसकी शादी परिणीति चोपड़ा से हुई है। परिणीति चोपड़ा हमारी भाभी है, उसकी पर्सनल लाइफ है। लोगों को दिक्कत है। यूएन जो आपत्ति दिखा रहा है कि केजरीवाल के अरेस्ट पर जर्मनी जो आपत्ति दिखा रहा है, शायद ये राघव चड्ढा यही काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की कोई औकात नहीं आज की डेट में। हमारा खुद का नेशन है, उसका नाम है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। और जिसको पसंद नहीं है उसको यूनाइटेड नेशन भेज दो। मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी माँ के सामने मैंने रखी। मैं शहादत को समझती हूं और मैं त्याग को समझती हूं।
कितनी भी गालियां दें ये मेरे परिवार को, ये विक्टिम कार्ड है Victim card। जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है आज वो इस कार्ड को निकाल देते हैं और फिर इस कार्ड को स्वाइप करके एनकैश कराने की समझ कोशिश रहे हो करते दोस्तों? I have grown up in a family, and you'll have to forgive me for this, but I have grown up in a family where caste, religion, where you come from in this country were irrelevant. अच्छा. To me, what I have been taught is if a person is Indian, he is exactly the same as every other Indian. So that's what I see. So when I go to a meeting and somebody says, you know, I'm from this particular caste, I listen to them because they're saying it, but for me, I actually don't see it. For me, the person is an Indian. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने? I have grown up in a family where caste, religion, where you come from in this country were irrelevant. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? मैं आपसे पूछ लेता हूँ इस कमरे में दलित कितने हैं? मैं नहीं बताऊंगा। के सामने कुछ फिल्मों के नाम लूंगा, टाइटल आपको बताना कि वो किस नेता को सूट करते हैं। खामोशी, मनमोहन सिंह साहब, नरसिम्हा राव साहब। ओके, बड़े दिल वाला, मैं बताऊं बड़े दिल वाला, अटल बिहारी वाजपेयी। वाह। एक था टाइगर की एक है टाइगर, चलो मोदी साहब। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जिन लोगों ने करीब 700-800 साल पहले मुगलों के डर से अपना धर्म बदल लिया, वो कमेंट में आके मुझे ज्ञान दे गए। तो जाहिलो, तुमने सच स्वीकार करने का हिम्मत नहीं था, पर मेरी में थी, इसलिए मैंने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। सीधी बात। आप जवाब दे रहे हो कांग्रेस ने काम क्यों नहीं किया? बड़े बड़े काम किए देश के लिए, बताइए। आप बताइए। तो आपकी सरकारों ने नहीं किए, या खुल के पत्थरबाजी कराई? आपने कराई? आपकी गवर्नमेंट ने कराई? या खुल के आतंकवाद कराया कांग्रेस ने? आपकी सरकार ने क्यों नहीं कराया? या घुसपैठ खुल कर कराई? आपकी सरकार ने क्यों नहीं कराई? या सारे गुंडों को पूरा अधिकार दे रखा था खुल के घूमने का, गरीब जनता को सताने का? आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। आपको अच्छी लगी तो ऐसे तो भाई लाइक जरूर कर दो, लाइक भी कर दो। बढ़िया थे मीम्स, बढ़िया थे, आज भी बहुत गजब थे। और कितना भी आप एजेंडा चल लो, कितना भी कुछ कह लो, भैया सरकार ने काम करा है, सरकार कर रही है काम बहुत। आप सिक्योरिटी वाइज भी, आप डेवलपमेंट वाइज भी, हर तरीके से। अब आज के टाइम में आधे से ज्यादा लोग जो कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, तो उनको नहीं मिल रही जिन्होंने डिग्री के नाम पर एजुकेशन माइंडसेट में नहीं है उनके, ठीक है। या फिर जो होते हैं कि 10वीं कर ली, 11वीं कर ली या 12वीं कर ली, सोचते हैं नौकरी मिल जाएगी हाई क्वालिफाइड। भाई कॉम्पिटिशन भी देखना पड़ता है। मैं बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, ये वाला वीडियो मैंने कभी दिया नहीं है। इलॉन मस्क, आपने सुना होगा। मुझे लगता है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर बीजेपी नहीं होती या मोदी जी नहीं होते, टू बी प्रिसाइज बीजेपी की बात भी करो, मोदी जी नहीं होते ना, तो अगर इलॉन मस्क कहता ना मुझे आपके यहाँ पर टेस्ला कारें बेचनी है भारी मात्रा में, तो ये कह देते ठीक है बेचो, ठीक है। जबकि मोदी जी हैं जिन्होंने, पता है एक छोटा सा एग्जाम्पल दे, रोजगार कैसे पैदा किया। उन्होंने ये कहा भाई तेरे को गाड़ी बेचनी है ना, आके प्लांट लगा यहाँ पर, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है, तो तेरा भी फायदा होगा, हमारे लोगों का भी फायदा होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, लोगों को नौकरी भी मिलेगी, और हमारे लोगों को फिर वो गाड़ी थोड़ी सस्ती भी मिलेगी। क्योंकि अगर वो इम्पोर्ट, मोदी जी ने ये नहीं बोला कि मत, मोदी जी ने ये नहीं बोला कि आप बेच नहीं सकते डायरेक्ट, मोदी ने बोला डायरेक्ट बेचोगे तो इतना ज्यादा टैक्स लगेगा, क्योंकि वो फिर देश के ही काम आएगा। इतने पे वो एग्री नहीं करा, तो कहते ठीक है भैया, तो यहाँ पर लोगों के लिए काम करना, अगर तू, क्योंकि एंड ऑफ द डे लोगों को नौकरी मिली तो देश का भला होगा। कितनी कंपनीज आई हैं, बहुत चीज होती है सोचने समझने की, लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है। देख लेना मॉल जो बनेगा। हाँ ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ये सोच के चलना चाहिए कि लीडर में कौन बेटर है। और आज के टाइम में देख रहा हूँ बहुत डिक्टेटर चला दिया दुनिया ने, डिक्टेटर है। डिक्टेटर का एक छोटा सा एक चीज बोल देता हूँ, अगर ऐसे डिक्टेटर मुझे बहुत पसंद है, मोदी जैसा, जो कि ये कहता है कि इलॉन मस्क अगर कंपनी लगानी है तो हमारे लोगों को रोजगार दे। डिक्टेटर वो दूसरों के लिए है, इस देश के लिए नहीं है। इस देश के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, जिस तरह से वो लोगों के साथ मिलते हैं, एक आम आदमी से लेकर एक सेलिब्रिटी से लेकर सबके साथ जिस तरह से वो एंगेज होते हैं, जो एक फ्यूचर प्लान लेके चल रहे हैं, देश का डेवलप कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझना नहीं है। लोगों को आज भी लगता है 30 साल पहले 10वीं करने पर नौकरी मिलती थी। मेरे पापा की एयरफोर्स में लगी थी जॉब, उन्होंने 10th पास कर दी तब, आज से 30 साल पहले, ठीक है, तब ये होता था 10th क्लास
की एजुकेशन को बहुत बड़े लेवल पर मान जाता था, ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, उन्होंने जॉब करते करते उन्होंने 11th 12th भी करी, फिर उन्होंने BA भी करी। तो अपने आप को आपको डेवलप करना है, ये नहीं कि सरकार ने, और आज के टाइम पर 10th क्लास की एजुकेशन लेके आप क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो आप? थोड़ा सोचो, थोड़ा खुद को भी परखो और थोड़ा नॉलेजेबल बनो। सबको नहीं तो सभी आ जाएंगे 10वीं 11वीं कर ली, कोई तो कुछ 11वीं या 12वीं करके भाई हमें तो नौकरी चाहिए, CEO बना दो। नहीं, सबको फिर नौकरी 40-50 हजार की भी चाहिए, 60 हजार की भी चाहिए। थोड़ा सोच के भी चलना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि देश आपका गलत कर रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको एक बार दोबारा अपने आप को अंदर झांक के सोचना चाहिए कि ये ऐसा गलत तो फिर 60-70 साल से ही होता रहा, 60 साल से होता रहा था आपके साथ। थोड़ा सोचो, जागरूक बनो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।